हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 9 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक चैप्टर जो 6 है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 हमने प्रैक्टिस की थी, उसको सीखा था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हमारी लास्ट एक्सरसाइज में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछना, और इस वीडियो को ध्यान से समझना, कॉपी पेन साथ लेकर बैठना, ताकि जब क्वेश्चंस कराए जाए आप लोग साथ साथ समझ सके, नोट कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास है, इन फिगर 6.23 इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये जो लाइन AB है ये पैरेलल है CD के, एंड CD इज पैरेलल टू EF, जो CD पैरेलल है EF के, उसके अलावा दिया Y एंड Z, ये Y है हमारा, ये Z है, इसका रेशियो 3:7 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमें गिवन है वहीं से हम शुरू करते हैं। हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। CD इज पैरेलल टू EF, ये सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अगर मेरा AB CD के पैरेलल है, ये मेरा इसके पैरेलल है और ये मेरा इसके पैरेलल है, तो दोनों AB और EF पैरेलल हो गए आपस में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF, तो तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, चलिए आगे आपको दिया Y रेशियो Z इक्वल्स टू 3:7, ये गिवन है आपको, तो आपको लिखना है गिवन। तो लेट करते हैं कि y इक्वल्स टू है 3p के, z इक्वल्स टू है 7p। x की वैल्यू क्या होगी? x और z आप देखें कैसे, जब दो स्ट्रेट लाइन है, उस दो पैरेलल लाइन है, उसको एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, एक एंगल यहाँ पर है हमारा और दूसरा यहाँ पर है, तो दोनों कैसे होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x इक्वल्स टू z होगा इक्वल्स टू 7p, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। आपको ज्योमेट्री में रीजंस देने होते हैं कि क्या रीजन है ऐसा होने के पीछे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, आप लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब x प्लस वाई, ये x और y हम देख रहे हैं दोनों दो पैरेलल के एक ही साइड में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, या दो लाइन इसकी, इसमें देखते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, interior opposite angles on the same side of transversal, on the same side of transversal is 180 degree। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जब एक स्ट्रेट लाइन हमें, दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है और एक उसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो उसके दो एंगल जो अंदर की साइड हो और एक दूसरे के आमने सामने हो, उन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हमारा हो गया। ठीक है, x कितना है हमारे पास? 7p, y कितना हमारे पास? 3p, टोटल 180 डिग्री। तो 10p इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो p की वैल्यू क्या आएगी? 180 बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। p आ गया 18 डिग्री। हमें चाहिए x की वैल्यू। x कितना था हमारे पास? 7p, तो x हो गया 7 इंटू 18 डिग्री, यानी 18 7 जा 126 डिग्री, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, इन फिगर 6.24 इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये जो लाइन AB है ये पैरेलल है CD के, एंगल GED 126, GED ये पूरा एंगल है 126। फाइंड एंगल AGE आपको बताना है, GEF ये GEF बताना है, और एंगल FGE ये तीन एंगल आपको बताने हैं। तो हम शुरू करते हैं, जो हमें गिवन है वहीं से। हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है हमें। सेकंड में गिवन है EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, ये भी गिवन है। जब EF परपेंडिकुलर है CD पे, तो मतलब एंगल FED कितना हो गया? तो एंगल FED इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल GED ये भी गिवन है हमें 126 डिग्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना है एंगल AGE, ये है एंगल AGE, ये आपका इक्वल होगा एंगल GED के। क्यों होगा? दोनों इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट एंगल से। एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED के, रीजन अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो एंगल AG कितना हुआ? जितना GD था, GD था आपके पास 126 डिग्री।
ठीक, पहला एंगल आ गया। एंगल जीईएफ आपको बताना है, जीईएफ ये वाला पार्ट बताना है सिर्फ, ठीक है। हमने देखा एंगल जीईडी इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। जीईडी में कौन कौन से एंगल शामिल है? अगर जीडी में हम देखें तो एक तो हमारा जीईएफ शामिल है, एंगल जीईएफ प्लस दूसरा एंगल एफईडी। देखिए हमें बताना है जीईडी ये पूरा, इसमें दो हमारे शामिल है, ये वाला जीईएफ और एफईडी ये वाला, ठीक है। तो एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो जीईएफ हमारे पास कितना है नहीं पता, हमें निकालना है। एफईडी हमारे पास 90 डिग्री है इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो एंगल जीईएफ हमारे पास आ गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना बचा 36 डिग्री। जीईएफ भी आ गया। लास्ट हमें बोला एंगल एफईजी बताइए, एफजीई ये वाला एंगल हमें बताना है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएगा, एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं मिलकर, ठीक है। तो एफ एजीई कितना है हमारे पास? एजीई हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, 126 डिग्री आया था। बताना है हमें एंगल एफजीई, टोटल 180 डिग्री। तो एंगल एफजीई कितना हुआ हमारे पास 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो माइनस करेंगे हम 54 डिग्री, हमारे पास आ गया हमारा थर्ड एंगल। तो दोस्तों ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इन फिगर 6.25 इफ PQ इज पैरेलल टू ST। ये जो हमारा PQ है ये पैरेलल है ST के। एंगल PQR इक्वल्स टू 110, एंगल PQR 110 डिग्री हमें गिवन है। एंगल RST 130 डिग्री है। फाइंड एंगल QRS, ये एंगल आपको बताना है कि कितना है, ठीक है दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझिएगा और अगर डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा। चलिए तो हमें जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, ये गिवन है हमें। सेकंड चीज हमें गिवन है एंगल PQR 110 डिग्री, ये भी गिवन है। तीसरा में गिवन है एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये तीन चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब जब एंगल PQRS में बताया, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, ना तो ये अल्टरनेट एंगल इसका है ना इसका अल्टरनेट एंगल है, तो कैसे करें? तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो कि पैरेलल होगी हमारे ST के। सपोज ये लाइन है RX, हम लिखेंगे विड्रॉ RX पैरेलल टू ST। हमारा RX ST के पैरेलल हो गया, PQ पहले से ST के पैरेलल था, तो हमारे PQ और RX भी पैरेलल हो गए, ठीक है। Therefore PQ is parallel to RX, ये भी हमारा हो गया। चलिए अब हमने भी सीखा था कि दो एंगल, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये 100 काट रही हैं, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के हमारा 180 डिग्री होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल RST प्लस एंगल SRX इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री, ठीक है। सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर अपोजिट दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल RST हमें गिवन है 130 डिग्री, एंगल SRX हमें निकालना है यहां से। तो एंगल SRX कितना है हमारे पास 180 माइनस ये 130 आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 50 डिग्री। तो एंगल SRX हमारे पास आ गया, ठीक। अब एंगल PQR और एंगल QRX दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे, है ना। एंगल QRX इक्वल्स टू होगा एंगल PQR के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। PQR ये एंगल और एंगल QRX ये पूरा बड़ा एंगल, ठीक है, दोनों अल्टरनेट हो गए। चलिए
अल्टरनेट एंगल्स। चलिए क्यू आर एक्स हमारे पास कितना है, हमें निकालना है। अगर क्यू आर एक्स में पूरी बात करें, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एक्स, दो एंगल है इसमें, एंगल क्यू आर एस और दूसरा एंगल है एंगल एस आर एक्स, दो मिलाकर पी क्यू आर में गिवन है कितना 110। ठीक है, क्यू आर एस आपको निकालना है, यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। ठीक है, और एस आर एक्स आपने अभी निकाला है, कितना आया था 50 डिग्री, टोटल 110। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 110 माइनस 50 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका क्यू आर एस एंगल आ गया, जो कि आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन था आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.26 ये फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी लाइन है ये हमारी पैरेलल है सी डी के। एंगल ए पी क्यू ये बाहर वाला जो एंगल है 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी 127, एंगल पी आर डी ये 127 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू बतानी है इस एंगल की, एंगल क्यू, और एंगल वाई एंगल पी की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो गिवन है, हम इसे शुरू करते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें गिवन है एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और तीसरा गिवन है एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें बताना है एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, क्या एंगल पी क्यू आर एंगल ए पी क्यू के इक्वल होगा? एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू, क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों एंगल कैसे हुए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर कितना है? एंगल पी क्यू आर है x और ए पी क्यू कितना है 50, ये हमें गिवन है। एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंगल ए पी आर ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर डी के। ए पी आर में फिर दो एंगल शामिल है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। देखिए ए पी क्यू और एंगल क्यू पी आर दोनों मिला के हमारा एंगल ए पी आर बन रहा है। ठीक है, और पी आर डी कितना गिवन है? 127 डिग्री। ए पी क्यू कितना है 50, क्यू पी आर कितना है? क्यू पी आर ये हमारा वाई है इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू आई 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी 77 डिग्री। तो आपके आंसर है देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 77 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है हमारा इस तरीके से कि इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर है PQ ये वाला और RS, दोनों एक दूसरे के हमने पैरेलल रखे हुए हैं। आगे है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स अ मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे जाती है ए बी मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है सी पर जाती है, सी से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुए डी की तरफ जाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स अ मिरर पी क्यू, पी पे स्ट्राइक किया एट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, पाथ बीसी पे रिफ्लेक्ट हुई, स्ट्राइक द मिरर आरएस एट सी, सी पे इसको स्ट्राइक किया और अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक टू डी, फिर डी वाले पॉइंट से चली जाती है। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आपको प्रूव करना ये बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वही जो हमें हमेशा गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब वी ड्रॉ, हम क्या करते हैं? हम ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या ड्रॉ करते हैं? हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं बी एम और एक परपेंडिकुलर यहां खींचते हैं सी एन। We draw BM perpendicular on PQ and CN perpendicular on RS. BM पे हमने BM परपेंडिकुलर खींचा PQ पे और CN RS पे। तो क्योंकि मेरे जब PQ और RS दोनों पैरेलल थे, पैरेलल लाइंस पे जो दो परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो सिंस PQ is parallel to RS, therefore BM is parallel to CN। ठीक, अब हम इनको एंगल्स को पार्ट का नाम देते हैं 1 2 3 ये 4। ठीक है, इन चारों पार्ट्स को हम नाम देते हैं।
तो एंगल 2 जो मेरा है, ये वाला जो एंगल है एंगल 2, जब मेरी ये लाइन पैरेलल है इसके, तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट कर देते हैं इसको। फिर सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल मेड बाय रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, साइंस में हमने पढ़ा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 के, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली एंगल 3 हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू एंगल ऑफ 4 के, क्यों? क्योंकि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से हमारा क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 के है, 2 हमारा 3 के इक्वल है और 3 इक्वल्स टू 4 के, तो चारों एंगल इक्वल आ गए। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 मिला के मेरे पास क्या है, एंगल एबीसी, ठीक है। एंगल 1 प्लस 2 मिला के हो गया एंगल एबीसी, और एंगल 3 प्लस 4 मिला के एंगल डीसीबी, ठीक है। तो ये हो गया एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल डीसीबी। एंगल एबीसी और एंगल डीसीबी, अगर मैं इन दोनों लाइन को देखें तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल कैसे हो गए, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, therefore AB is parallel to CD। यही आपको प्रूव करना था कि अगर दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है और चैप्टर 6 भी आपका खत्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर 6 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत इसमें आती है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें। और दोस्तों अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।